मैं दोस्त से मिलने उसके घर गया था, पर मुझे क्या पता था कि उस घर में कोई था जिसे मेरी मौजूदगी की आदत पड़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल छूने वाली कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था सिवाय एक खास रिश्ते के। वो था मेरी दोस्ती रोहन के साथ। रोहन मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन हमारे बीच कोई दूरी नहीं। वो दोस्त कम भाई ज्यादा लगता है। हम हर खुशी, हर दुख, हर मस्ती साथ में बांटते थे। रोहन ने मेरी फैमिली को कई बार देखा था, लेकिन मैं उसके घर कभी नहीं गया। वह थी मेरी हिचकिचाहट या व्यवस्था। रोहन बार बार कहता, यार अर्जुन, एक बार मेरे घर चलो ना, मम्मी तुमसे मिलना चाहती है। मैं हर बार मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन एक दिन वो थोड़ा नाराज हो गया। बोला, दोस्ती में इतनी दूरी ठीक नहीं। उस वक्त के बाद ने मुझे छू लिया। अगले ही दिन मैंने कहा, चल आज तेरे घर चलते हैं। शाम का समय था। मैं उसके साथ उसके घर पहुंचा। घर सादा लेकिन बहुत साफ सुथरा था। दरवाजे पर एक महिला ने हमें नमस्ते कहा। रोहन ने उत्साह से कहा, मम्मी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन है। मैंने नजरें उठाकर उसकी मम्मी को देखा तो पल भर के लिए समय जैसे ठहर सा गया। उसकी खूबसूरती एक अनोखा आकर्षण था। उम्र करीब 42 साल रही होगी, लेकिन उनकी अंदाज, बात करने का तरीका, आंखों की गहराई, सब कुछ जादुई लग रहा था। मम्मी जी ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा और बोली, बेटा, तुम्हारे बारे में रोहन बहुत सुनती हूँ। आज मिलकर अच्छा लगा। मैं शर्मा गया, लेकिन दिल से एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। ये हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन लगा जैसे पुरानी जान पहचान हो। उस दिन के बाद रोहन मुझे रोज घर बुलाने लगा। मैं उन्हें आंटी कहकर पुकारता। जल्दी ही हमारी बातचीत गहरी हो गई। वो कभी मुझे कॉफी पिलाती, कभी घर का खाना, स्पेशल खाना खिलाती। मैं भी घर के कामों में हाथ बटाने लगा था। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मैं इस घर का हिस्सा बन गया हूँ। एक दिन की बात है, मैं और रोहन घर पर थे। आंटी किचन में कुछ बना रही थी। रोहन बोला, अर्जुन, मैं बाजार से कुछ लाता हूँ, तुम मम्मी के पास बैठो। वो गया तो मैं किचन में चला गया। आंटी कुछ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, आंटी, कोई मदद करूं? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, सब हो जाएगा। बातों ही बातों में मैंने कह दिया, आंटी, आपसे मिलकर ऐसा सुकून मिलता है जैसे जिंदगी की कोई कमी पूरी हो गई हो। वो एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, बेटा, तुम रोहन के दोस्त हो। ऐसी बातें। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन दिल से तूफान सा उठ रहा था। तभी रोहन वापस आ गया। मैं नॉर्मल होकर बैठ गया। उसके बाद आंटी का व्यवहार थोड़ा बदल गया। वो मुझसे और ज्यादा नरमी से बात करने लगी थी। हमारी नजरें मिलती तो खामोशी में बहुत कुछ कह जाता था। एक दिन रोहन बोला, आज रात यहीं रुक जाओ, फिल्म देखेंगे, मजा आएगा। मैं मान गया। रात को हम तीनों ने डिनर किया, हंसे बोले। देर रात तक आंटी अपने कमरे से चली गई। रोहन सो गया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो सो चुका है, तो मैं धीरे से आंटी के कमरे में गया। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा खोला। आंटी जाग रही थी। मुझे देखकर बोली, बेटा, प्लीज जाओ। अगर रोहन जाग गया तो मैं चुप रहा। वो भी। फिर मैं कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। हमने घंटों बातें की और पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो मैं उनके बेड पर था। मैं घबरा गया। बाहर आया तो रोहन कहीं नहीं था। आंटी किचन में थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, कुछ मत बोलो, अभी वो आता ही होगा। तभी रोहन आया। बोला, मम्मी बता रही थी कि रात को बातें करते करते तुम यहीं सो गए। मैं शर्म से लाल हो गया। नाश्ता किया, फिर आंटी ने रोहन को बाहर भेज दिया। बोली, तुम मम्मी के पास रहना। रोहन के जाने के बाद आंटी ने नरमी से कहा, बेटा, आज रात भी यहीं रुक जाओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी, अगर आप कहे तो हमेशा ही यहीं रुक जाऊं। वो मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक खामोश वादा था, एक गहरा एहसास। हम आंगन में बैठ गए। दिन था। घर में सिर्फ हम दोनों। आंटी के नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे बनाए थे। मैंने पूछा, आंटी, आप हर बार इतना स्पेशल क्यों बनाती हैं? वो बोली, पता नहीं, तुम आते हो तो दिल करता है कुछ अच्छा बनाऊं। नाश्ते के दौरान हमने पुरानी बातें की, जिनकी उनकी जवानी की, शादी के बाद, जिंदगी की, पति के जाने के बाद की, अकेलापन। अचानक वो चुप हो गई, नजरें झुका ली, फिर बोली, अर्जुन,
एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानोगे? मैंने कहा, कहिए आंटी। वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं अपनी तन्हाई तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। रोहन अच्छा बेटा है, लेकिन कुछ बातें माँ बेटे में नहीं होती। तुम्हारे आने से लगा जैसे दिल फिर से कुछ जीने लगा हो। तुमने मेरे दिन रंगीन कर दिए। अब दिल करता है तुम रोज आओ, घंटे बैठकर बातें करें। एक दिन बारिश हो रही थी, रोहन ऑफिस गया था, मैं सीधा उनके घर चला गया। आंटी छत पर बैठी चाय पी रही थी। मुझे देख बोली, बेटा आज एक खास बात करनी है। फिर बोली, जिंदगी में हर रिश्ते को एक वक्त होता है। कुछ बनते हैं, कुछ टूटते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं, जैसे हमारा। बताओ, अगर कोई बड़ी उम्र की औरत से दिल लग जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा, प्यार उम्र नहीं देखता आंटी, सिर्फ दिल देखता है। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, तो क्या ये एहसास तुम्हारे दिल को भी छू रहा है? खामोशी छा गई। फिर बोली, चलो अंदर चलते हैं, ठंड लग रही है। मैंने कहा, आंटी आज रात हम देर तक बातें करें। वो चुप रही, फिर बोली, ये रात वैसे भी जल्दी खत्म नहीं होगी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी बातें खोलकर रख दी। जवानी की चाहतें, शादी की कुर्बानियां, अकेलेपन की रातें। बोली, कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि यह दिल अभी भी कुछ मांगता है। तुम्हारे आने से सब कुछ जिंदा हो गया। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आपकी तन्हाई दूर करना अब मेरी जिम्मेदारी है। हम देर तक बैठे रहे। फिर मैंने कहा, आंटी क्या हम इस पल को हमेशा संभाल कर रखें? सब कुछ पूरा लग रहा था। आंटी ने नया सूट पहना, नीले रंग का, वो और खूबसूरत लग रही थी। मैंने उनका हाथ चूमा। वो शर्मा गई, लेकिन नजरें नहीं हटाई। अब हमारे बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थी। शाम ढलते ढलते आंटी बोली, क्या लगता है हम जैसे लोग रिश्तों की लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं? क्या ये गलत है? मैंने कहा, गलत वो है जो दिल के खिलाफ हो। हमने बस दो अकेले दिलों को साथ बैठने का मौका दिया है। वो बोली, पहले मैं खुद को सिर्फ माँ समझती थी, लेकिन तुमने वो एहसास जगा दिया जो अब कब का सो गया चुका था। उस रात उनके चेहरे पर एक अलग सा नूर था। बोली, आज की रात खास मनाएंगे, लेकिन सिर्फ एहसासों से, कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस सुकून। हम सोफे पर साथ बैठे, हल्की रोशनी थी। हमने एक दूसरे को सुना, समझा, महसूस किया। उस सुने में कोई हद नहीं, पार नहीं, लेकिन दिल पूरी तरह जुड़ गए थे। आंटी बोली, बेटा हम इसे ऐसे ही निभाते रहेंगे, इसे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ आपके चैनल लौटे से 102 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक छोटे से प्यार की इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो नमस्कार।